Hello, everybody. My name is Hussein Safdar, and today I'm really excited for this show. So आज हम इनवाइट करते हैं मिस्टर दाराशिको हाशमी को. आज हमारा एपिसोड 9 है और आज इस एपिसोड 9 में वी हैव द ऑनरेबल गेस्ट विद अस मिस्टर दाराशिको हाशमी, जो कि बिजनेस कंसल्टेंट है, ट्रेनर है, जो कि उनकी स्पेशलिटी communication, like sales trainer. So without wasting any time, let's invite Mr. Darshiko Hashmi on this show. Here we go. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. और आज का सर जो टॉपिक है वो नेटवर्किंग है, जो कि मैं समझता हूँ आजकल के यंगस्टर्स में, आजकल के स्टूडेंट्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सर इसकी लैकिंग बहुत ज़्यादा है. तो मैं चाहता हूँ कि सर मैं इसको प्रॉपर्ली इसको एड्रेस करूँ, और आपके साथ जब मैं ये चीज़ एड्रेस करने जाऊँगा तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मीनिंग है वो और ज़्यादा मज़ीद बेहतर तरीके से वाज़ेह हो पाएगा. सर इस टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ क्यों बैठा हूँ आज, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा कि जब मैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में था तो आई वॉज नॉट वेरी अवेयर अबाउट दैट हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, और हमें रिलेशनशिप्स बिल्ड क्यों करनी चाहिए और नेटवर्किंग होती क्या है. मैंने ये वर्ड को प्रॉपरली जाना ही यूनिवर्सिटी में आकर. ठीक है. तो सर और जब मालूम हुआ कि जो ये नेटवर्किंग ही वो चीज़ है जो कि हमें हमारी सक्सेस में, जो कि हर जगह, चाहे वो घर हो, चाहे वो दोस्तों के महफिल हो, चाहे वो कोई इवेंट्स हो, हम हर जगह वी आर सोशल क्रिएचर्स, तो हम हर जगह नेटवर्क कर ही रहे होते. तो इसका सर जो प्रॉपर मीनिंग है, जो प्रॉपर माइंडसेट है इस सब्जेक्ट को लेकर मैं डेवलप करना चाहूँगा आपको साथ लेकर. सबसे पहले मुझे पता है कि नेटवर्किंग होती क्या है और आज ये नेटवर्किंग इतनी अंडर वैल्यू क्यों है. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you first of all for having me over your show. It's a privilege to be here. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, आपने मुझे इनवाइट किया, इतनी इज्जत दी. It's wonderful to be here. और जो टॉपिक आपने चूज किया है, it's really important, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि your network is your net worth. If you hang around with losers, 5 लूजर्स के दरमियान नेटवर्क करेंगे तो नेटवर्किंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसका एज सच स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा. नेटवर्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया. नेटवर्किंग करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. बिल्कुल बेसिक से आपने स्टार्ट करना. बेसिक से मेरा मतलब ये है कि try and see what exactly people are actually telling you when they're talking to you. लोग जब आपसे बात कर रहे हैं तो आपने सिर्फ कानों से नहीं सुनना, आपने आंखों से भी सुनना. अब ये आंखों से सुनने का क्या मतलब है? आपको देखना है कि अगले बंदे की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है. मिसाल के तौर पे हम एक नेटवर्किंग इवेंट पे जाते हैं और जनाब अली हम एक बंदे से बात करते हैं और अपनी कहानी, अपना दुखड़ा बयान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये बंदा हमारी बात सुन रहा है. दर हकीकत वो बंदा वहां पे फिजिकली मौजूद जरूर होता है, लेकिन वो अपनी बॉडी से ये सिग्नल्स दे रहा होता है कि यार, shut it now, I need to move somewhere else because I find you rather boring or I'm not interested. But because we are in a flow and we think the person is being really interested in ourselves, we continue to talk and talk and talk. This shows that you have seriously lacking in the field of body language. आप बॉडी लैंग्वेज को पढ़ नहीं पा रहे. अच्छा, वो पढ़ना कैसे है? जाहिर बात है कोई भी माँ के पेट से सीख के आता नहीं है. आपको ये सीखने के लिए रिसर्च के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी करनी पड़ेगी कि यार ये जो शख्स है, ये इसने मुझे देखते हुए, जब मैं इससे बात कर रहा था तो इसने अपना फोन निकाल लिया. जब मैं इससे बात कर रहा था तो इसने आई कांटेक्ट लूज कर दिया. जब मैं इससे बात कर रहा था तो इसने हैंड जेस्चर्स तरह डिफरेंट करने शुरू कर दिए, फोकस लूज कर दिया. अब ये वो चीजें जो कि with the passage of time you'll start learning, and when you start learning these things you'll get better and better in communicating and networking with other people. अच्छा, लोग मुझे कहते हैं यार नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाते हैं हम, तो बात कैसे करें? हम बात कैसे करें? अब एक बंदा सामने खड़ा हुआ है, अब हमें लग रहा है कि वो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट भी हो सकता है, एम्प्लॉयर भी हो सकता है, और दोस्त भी हो सकता है. मैं उससे क्या कहूंगा यार, क्या बात करूंगा? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपकी पहली स्टेटमेंट है. The first statement that you actually say to the person and the tone of voice that you have with the body language that you have at that time will play a huge part. वो कहते हैं ना कि first impression is not the last impression, और जी क्या कहते हैं, don't judge the book by its cover and this and that. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. पहले इंप्रेशन का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है. आप किसी बंदे के पास जाते हैं, आप आए बाएं शाएं करना शुरू कर दें, कंफ्यूज हो जाएं, आप इंप्रेशन लूज कर जाएंगे.
स्ट्रेट में जाइए with your chin up, head up, confidence in your voice, shake the hand and say अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दारा शिको हाशमी। हेलो, माय नेम इज दारा शिको। हेलो दारा शिको। जब आप इस तरीके से बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट करता है आपकी जो पर्सनालिटी है उसको एक अथॉरिटेटिव फिगर के तौर पे शो करता है। एंड ट्रस्ट मी, लोग उस शख्स से बात करना चाहते हैं जो अथॉरिटी पोसेस करता है, वीकनेस नहीं। आप किसी के पास जाके बोले जी मेरा नाम दारा शिको है जी, मैं दारा शिको नाम है जी, मैं ये करता हूँ, वो मीमी करके वो आपको खा जाएगा, वो आपको इंप्रेशन आप लूज कर जाएंगे। तो नेटवर्किंग तक पहुंचने का जो पहला स्टेप था वो फेल हो जाएगा। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है? अच्छा, जाते ही आपने ये नहीं कहना जी क्या बात है, आज कैसा अच्छा मौसम हो रहा है और ये वो। आप ये कर सकते हैं अगर आपकी शख्सियत, अगर आपका परसोना, अगर आपकी पर्सनालिटी उस किस्म की है तो आप बिल्कुल बात कीजिए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन और हम्बल ओपिनियन ये होता है कि कभी भी बात जो है वो मजाक में स्टार्ट ना कीजिए, क्योंकि टू मच ह्यूमर, टू मच मजाक, टू मच तफरी जो है वो आपकी शख्सियत को थोड़ा सा डाउन कर देता है। आपको लोग कॉमिकल लेना शुरू कर देते हैं। डोंट डू दैट। बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, गो टू द पर्सन, स्पीक टू द पर्सन, पुट द हैंड अप, अस्सलाम वालेकुम, दारा शिको हाशमी नाम है मेरा और आपका, प्रोजेक्शन के साथ इस तरीके से। अच्छा, ये पहला स्टेप है। अब आपने बात क्या करनी है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे चलेगी, बट दिस इज हाउ यू बेसिकली स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद द पर्सन यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप यूनिवर्सिटी के जिन दोस्तों के साथ बैठे हुए, कल यही लोग, यही स्टूडेंट्स किसी कॉर्पोरेशन के अंदर 10 साल 15 साल डाउन द लाइन हेड्स बन के बैठे हुए। They'll be the corporate heads, they'll be the leaders of the organizations, and if you have bad relations with them, they'll remember it for a very long time. And in future, if you have some terrible situation in your life and you're in desperate need of work, and you know that this person who used to go to school with me or go to the college or university with me, मेरा उसके साथ बातचीत है, मैं उसके पास जाता हूँ और बात करता हूँ, trust me, he'll shut you out straight away. He'll shut you out. क्योंकि नेटवर्किंग आपने की नहीं है, क्योंकि आप तफरिया कर रहे थे, आप मजाक उड़ा रहे थे, आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। डोंट डू दैट। ठीक है, जबरदस्त सर। इसके साथ साथ मुझे जरा बताएं कि आजकल जो कि हम कहते हैं कि अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि अगर वो क्लासरूम में है या अगर वो कहीं भी है, तो उस एरिया में रहते हुए, अपने इदारे में रहते हुए, वो अपने नेटवर्किंग स्किल्स को किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट्स a very obsolete term now because practice doesn't make you perfect, it takes you to excellence. आपको पता है कि आपने नेटवर्क करना है, नेटवर्क करने के लिए बात करनी है, बात करने के लिए इनिशिएट करना है, इनिशिएट करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे जाऊं किसी के पास? ये चीजें, ये स्टेप बाय स्टेप, ये कड़ी से कड़ी मिली हुई है। आपने अगर नेटवर्किंग करनी है तो आपने मेक श्योर कर, देखिए, अपने टारगेट सेट कर लें कि जनाबे अली हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन में मैंने कम से कम 6 लोगों से मिलना है, और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानता। ये आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट के ऊपर जब नंबर लगता है और नंबर के साथ साथ टाइमलाइन लग जाती है, वो टारगेट ऐसे करके अचीव होता है, ऐसे करके अचीव होता है। अब आप कहेंगे नहीं मैंने बात करनी है, मैं बहुत से लोगों से बात करना चाह रहा हूं, मैं जी चाह रहा हूं कि मैं नेटवर्किंग करूंगा और मैं लोगों से मिलूंगा, तो एक हफ्ते तो जाके आपने 50 लोगों से मुलाकात कर ली, अगले 2 महीने तक आपने किसी से बात ही नहीं की, तो वो मोमेंटम टूट जाएगा। आपने कहना नहीं यार, हर हफ्ते मेरा मंडे से शुरू होगा और संडे पे खत्म होगा, इन 7 दिनों में मैंने 6 नए लोगों से बात करनी है, 6 नए फोन नंबर्स लेने, 6 नए लोगों के साथ कनेक्शन डेवलप करना है। दैट्स इट, दैट्स माय अल्टीमेट एम। अब आपको एक टारगेट मिल गया। अब आपको पता है 6 बंदों का मतलब है कि मैंने 7 दिन में कम से कम रोजाना एक बंदा तो टच करना ही करना है। अब वो कहां टच करें, किधर बात करें? आप हैंग आउट जहां कर रहे होते हैं, ये बड़ा एक जरूरी एलिमेंट है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, प्लीज जरा सुनिएगा ख्वातीन और हज़रात। आपने हैंग आउट किधर करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जाके चाय के ढाबे पे बैठ जाइए, ब्रिलियंट है, मैं खुद बैठता हूँ जाके, अब तो खैर बहुत टाइम हो गया नहीं बैठा, लेकिन बैठिए जाके। लेकिन नेटवर्किंग करने के लिए आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। आपने ये देखना है, देखिए, नेटवर्किंग के पहले आपने डिटरमिन करना है कि आपका अल्टीमेट एम क्या है, आप नेटवर्किंग क्यों कर रहे हैं? क्या दोस्ती बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? तो ठीक है, आप चाय के ढाबे पे जाके बैठिए।
लेकिन अगर आप बिजनेस ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, नई सेल्स लाने के लिए कर रहे हैं, नए एम्प्लॉयर से मिलने के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको कहीं पे इंटरव्यू की कॉल आ जाए, किसी तरह आप एचआर के बंदे से मिल ले, तो जनाबे अली दिन के टाइम में वो कहां पे लंच कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आप जाके पॉश कैफेज के अंदर जाके बैठे, इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, इट इज, आई एम नॉट गोना लाई टू यू राइट नाउ, बट इट इज गोइंग टू वर्थ इट, इट विल बी वर्थ इट। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों में जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, एक रेगुलर कस्टमर है, एक बंदे, अब वहां पे 5 लोग अपना लंच करने के लिए, मिसाल के तौर पे जमजमा पे हमारे पास कई कैफेज बने हुए, जमजमा पे लोग आ रहे हैं और जनाब वो 5 दोस्त हैं और वो सीनियर पोजीशंस के ऊपर हैं और वो एक खास कैफे में जाके खास टाइम पे बैठ जाते हैं। आपने भी उस टाइम पे जाना शुरू कर दिया, 2, 3, 4, 5, 5वें दिन में जब वो आपके साथ फेमिलियर होते हैं, you guys will exchange smiles. It is going to happen. And that is the only thing you need at that time. When you exchange smile, that means that they are recognizing you. कि यार ये बंदा रेगुलर आता है। एक आध दिन के बाद आपने जाके उनको सलाम कर लिया, हेलो हाय कर ली, नेटवर्किंग हो गई। नेटवर्किंग करना, इनिशिएट करना इतना जितना जरूरी है, उतना उसको आगे लेके चलना एक खास पेस पे भी उतना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपने इंप्रेशन तो बड़ा जबरदस्त दिया, आपने कहा जी वो आपके दिलदादा होगा, वो कह रहे हैं यार बंदा तो बेहतरीन है ये। 3-4 मुलाकातों के बाद उसको पता चला कि ये तो नोकिया 3310 है जो कि आईफोन के डब्बे में था। तो वो इंप्रेशन किस तरह मेंटेन होगा, ये आपको ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो लोग हैं क्या बात कर रहे हैं, इनका अटायर कैसा है, ये किधर किन कॉर्पोरेशंस का हिस्सा है। आप पठान के ढाबे पे जाके बैठ जाइए, वहां पर आप जिस तरीके से खुले डुले तरीके से बात करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप एक खास पॉश कैफे के अंदर कॉफी हाउस में बैठे हुए हैं, तो वहां का सर्टेन डेकोरम है, एक सर्टेन जेंट्री वहां पर आ रही है, आपको उसी हिसाब से अटायर अपना एक्वायर करना होगा, उसी लैंग्वेज में बात करनी होगी, उसी तरीके से करना होगा। ये नहीं कि आप बैठे हुए फर्स्ट क्लास कॉफी हाउस में और आपका फोन आ गया, अबे कैसा है यार, बड़ा टाइम हो गया तुझे मिले हुए, आपका इंप्रेशन लूज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, and that has a huge impact in the long run over your networking. जिस तरह कहते हैं कि बिल्ड कनेक्शंस बिफोर यू बिल्ड समथिंग, ठीक है। अगर मेरे पास अभी कुछ ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर मेरे पास कुछ बिजनेस की बातें नहीं है, मेरे पास कुछ जहन में वैसी बातें नहीं है, तो मैं अगर लोगों से मिल रहा हूँ तो मैं क्या बातें मेरे जहन में रखूं उस वक्त उनसे बात करने के लिए। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक बात बताई है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपने इंटरेस्टिंग नहीं बनना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि आपने ये नहीं जाहिर करना कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हूँ जी, मुझसे बेहतरीन तो आदमी कोई है ही नहीं। नहीं नहीं, आप इंप्रेशन लूज कर जाएंगे। आपने इंटरेस्टेड बनना है उस बंदे के अंदर, आपने क्वालिटी क्वेश्चंस पूछने, ये नहीं कि बेवकूफों वाले सवाल शुरू कर दिए कि जनाब आप कब आते हैं, आप क्या करते हैं, आप मतलब मीनिंगफुल सवाल होना चाहिए, ऐसा कि अगला बंदा कहे कि यार इस बंदे के साथ बैठ के मेरा टाइम जाया नहीं हो रहा। अगर वो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है तो आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो बंदा कहे कि नहीं यार वाकई इस बंदे में दम है। कन्वर्सेशन को लीड कैसे करना है ये डिटरमिन करेगी दोनों पार्टीज। आपने एक बात बोली, उसने उसके रिस्पॉन्स में एक बात बोली, अब वो कन्वर्सेशन कैसे लीड करनी है ये आपके हाथ में। अगर आपने अपनी अथॉरिटी शो करनी है, अगर आपने ये शो करना है कि यस यू आर द फिगर, यू आर द पर्सन, तो इट विल बी शोन इन योर एंटायर बॉडी लैंग्वेज, इट विल बी शोन इन योर जेस्चर्स दैट यू विल बी मेकिंग। ठीक है, देखिए कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, आपके पास नॉलेज होती है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होती है। आप किसी टॉपिक के ऊपर जब बात करते हैं और वो टॉपिक के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज पूरी है, तो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, वर्ड्स, जेस्चर्स, एवरीथिंग डिपिक्ट्स हाई क्वालिटी ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन जिन चीजों के अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं पता, अब आप रुक गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ कह रही है, आप शेकी हो गए, तो आपका इंप्रेशन लूज हो रहा है। अब मसला ये है कि आप जिस बंदे से मिल रहे हैं, क्या पता उसका इंटरेस्ट हो फैशन के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज हो फैशन के अंदर, और आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज हो पॉलिटिक्स के अंदर। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो ऐसी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स देना शुरू करना है।
अगले बंदे की बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है और उसी की कन्वर्सेशन से आपने क्वेश्चंस अराइज करना है, क्योंकि जब आप कन्वर्सेशन से क्वेश्चन निकालते हैं तो अगला बंदा, उसको पता चल जाता है कि यार ये बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है और वो आप में और ज्यादा दिलचस्पी लेता है। लेकिन अगर आपने हाँ हूं करना शुरू कर दिया, इधर उधर देखना शुरू कर दिया, फोन में देखना शुरू कर दिया, you are going to lose the impression that person is not going to give you any more time. Next time जब आप उसके पास जाना चाहेंगे कि नहीं आज मैं इससे बात करता हूं, वो बंदा आपको कटा देगा, बिल्कुल कटा देगा। अच्छा, अब फॉलो अप कैसे करना है? फॉलो अप जैसे कि मैंने बताया कि आप कॉफी हाउस में रेगुलर बेसिस के ऊपर जा रहे हैं या आप हर दूसरे तीसरे दिन जा रहे हैं, लेकिन वो बंदा वहां पे रेगुलर आ रहा है, डेली आ रहा है, तो दूसरे तीसरे दिन में जब वो आपसे मुलाकात कर रहा है, ये नहीं कि वो काम कर रहा है तो आप उसके पास जाके बैठ जाए और बातें शुरू कर दें, ये गलत है। आप चाहे आप उससे 10वीं दफा मिल रहे हैं, चाहे आप उससे 100वीं दफा मिल रहे हैं, आपने एक बेसिक एलिमेंट ऑफ कर्टेसी ध्यान में रखना और आपने उसके पास जाके कहना है, डू यू माइंड इफ आई टेक द सीट, डू यू माइंड इफ आई सिट विद यू, डू यू माइंड इफ आई जॉइन यू। वो बंदा आपसे फिर ये कहे नहीं यार इसमें क्या फॉर्मेलिटी है, बैठो बैठो, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन आप जाते ही फट से उसके साथ जाके बैठ गए कि नहीं अब तो मेरी इससे यारी दोस्ती हो गई है, यू आर गोना लूज द इंप्रेशन। सो दैट्स हाउ यू फॉलो अप।